आत्म भावना भाने हेतु आंखें बंद करें। आवाज बंद। बहुत गहराई में भावना भाएं। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। मेरे अनंत गुण अपने ही असंख्यात आत्म प्रदेशों में रहते हैं। मेरा एक एक गुण मेरे समस्त आत्म प्रदेशों में फैला है। इसलिए एक आत्म प्रदेश पर अनंत गुण हैं। ऐसा मैं आत्मा सदा ही सुख स्वरूपी हूँ। आत्मा में सुख ही सुख भरा है। आनंद ही आनंद भरा है। महसूस करें निज शुद्ध आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड, सुख का भंडार, आनंद का धाम मेरे प्रत्येक प्रदेश से आनंद ही बह रहा है। सब तरफ आनंद ही आनंद है। ऐसे आत्म स्वरूप की बारंबार भावना भाई। ये आनंद नित्यानंद है, निजानंद है, सहजानंद है, ज्ञानानंद है। ऐसा मैं आनंद का धाम हूँ। आनंद
आनंद आनंद बरसानंद एक एक प्रदेश से बरसानंद आनंद आनंद बरसानंद एक एक प्रदेश से बरसानंद नित्यानंद है निजानंद एक एक प्रदेश से बरसानंद नित्यानंद है निजानंद एक एक प्रदेश से बरसानंद सहजानंद है चिदानंद एक एक प्रदेश से बरसानंद सहजानंद है चिदानंद एक एक प्रदेश से बरसानंद आनंद आनंद बरसानंद एक एक प्रदेश से बरसानंद 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 मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना बारंबार गुरु वंदना गुरु वंदना गुरु वंदना बारंबार। पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का आज 8वां दिन महापर्व संवत्सरी का अंतर्मुखी सुस्वागत करने के लिए भीतर में अहोभाव जगाएं। जिन वाणी के प्रति अहोभाव जागे अपने को धन्य भागी स्वीकार करे कि आज महापर्व संवत्सरी का अंतर्मुखी स्वागत करने के लिए श्री अंतकृत दशांग सूत्र के मूल पाठ वांचन श्रवण की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छा कारेण सन्निस भगवान इच्छा कारेण सन्निस भगवान इच्छा कारेण सन्निसः भगवान। हे भंते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। आपके इस शासन में हमारा जन्म हुआ, आपकी वाणी सुनने को मिली। इन 8 दिनों में हमारे भीतर में ये जिनवाणी ऐसी समा जाए कि सबकी अंतर्दृष्टि खुले, सबको मोक्ष का पासपोर्ट मिले। ऐसी भावना के साथ प्रसन्नता से आंखें खोल सकते हैं। जय जय जिनवाणी नमो नमो जय जय जिनवाणी नमो नमो त्रिभुवन कल्याणी नमो नमो त्रिभुवन कल्याणी नमो
श्री अंतर्गत दशांग सूत्र का मूल पाठ 8वें वर्ग का शेष पाठ श्रवण करेंगे। एवं सुकन्नाविनवरम सत्त सत्तमियं भिक्खु पडिमं ओ संपज्जितानं विहरहि पडमे सत्त एकेकं भोयनस्स दत्ति पडिगाहि एकेकं पानयस्स दोच्चे सत्तवि दो दो भोयनस्स दो दो पानयस्स पडिगाहि सच्चे सत्ते तिन्नि भोयनस्स पानयस्स चौथे पंचमे पंच छठे छठ सप्तमे सत्ते सत्त दत्तिये भोयनस्स पडिगाहि सत्त पानयस्स एवं खलु सत्त सप्तमियं जा आहरिता जेने चंदा चंदना अज्जा तेने हुआ गया अज्ज चंदनम अज्ज वंदई नमं सई वंदिता नमं सिता एवं वयासी इच्छा में नंग अज्जाओ तुब्बेंग अबनुनाया समानी अठठमिया भिक्खु पड़ेंगो संपज्जितानम विहरते आहा सुवम देवानुप्रिया माँ पड़िबंधम करे हो। एवं महाकन्नाविनवरं कुड्डागम सवो बद्धं पडिमंगो संपज्जितानं विहरैतंजः चौथम करे सम काम गुणें पारे छठम करे सव काम गुणें पारे अठम करे सव काम गुणें पारे यावत दसमम करे सव काम गुणें पारे द्वादश करे सव काम गुणें पारे चौथम करे सव काम गुणें पारे यावत छठम करे सव काम गुणें पारे द्वादशम करे सव काम गुणें पारे चौथम करे सव काम गुणें पारे दसमं करे सव काम गुणें पारे द्वादशम करे सव काम गुणें पारे चौथम करे सव काम गुणें पारे छठम करे सव काम गुणें पारे अठम करे तंग सव काम गुणें पारे एवं खलु खुड्डाग सवो बद्धस तव कमस पडमंग परिवाड़ी तिहिंग मासाइंग दसइंग दिवसेंग आहा सुत्तम जाव आराहिता दोचाए परिवाड़िये चौथम करे विगई वज्जम पारे ताजा रहनावलिये ताहा इत्थम भी चत्तारी परिवाड़ियो पारना तहेव चौनम कालो संवत्सरो मासो दसय दिवसा शेषम तहेव जाव सिद्धा एवं वीर कन्नाविनवरं महालयं सवतो बद्धं तवो कवम व संपजितानं विहरहि तंजा चौथम करे सव काम गुणें पारे छठम करे सव काम गुणें पारे यावत सोलसम करे सव काम गुणें पारे पारेता पडमालया दसमं करे सव काम गुणें पारे द्वादशम करे सव काम गुणें पारे चौदसम करे सव काम गुणें पारे सोलसम करे सव काम गुणें पारे चौथम करे सव काम गुणें पारे पारेता वियालया सोलसम करे सव काम गुणें पारे चौथम करे सव काम गुणें पारे छठम करे सव काम गुणें पारे याविता तिथियालया अठमं करे सव काम गुणें पारे दसमं करे सव काम गुणें पारे द्वादशम करे सव काम गुणें पारे यावत विस्मं करे सव काम गुणें पारे इति चौथालया चौदसम करे सव काम गुणें पारे सोलसम करे सव काम गुणें पारे चौथम करे सव काम गुणें पारे छठम करे सव काम गुणें पारे अठमं करे सव काम गुणें पारे दसमं करे सव काम गुणें पारे द्वादशम करे सव काम गुणें पारे पारेता पंचमी लया छठम करे सव काम गुणें पारे अठमं करे सव काम गुणें पारे यावत चौथम करे सव काम गुणें पारे ता छठा लया द्वादशम करे सव काम गुणें पारे चौदसम करे सव काम गुणें पारे सोलसम करे सव काम गुणें पारे चौथम करे सव काम गुणें पारे छठम करे सव काम गुणें पारे अठमं करे सव काम गुणें पारे दसमं करे सव काम गुणें पारे एकाके कालो अठ मासा पंचय दिवसा चौनम दो वासा अठ मासा विषम दिवसा शेषम तहेव जाव सिद्धा। 7वां अध्ययन समाप्त हुआ। 8वें अध्ययन का मूल पाठ। एवं राय कन्नाविनवरं बद्धोत्तर पडिमं वो संपज्जितानं विहरैतंजः द्वादशम करे करिता सव काम गुणें पारे चौदसम करे करिता सव काम गुणें पारे सोलसम करे करिता सव काम गुणें पारे अठारसम करे करिता सव काम गुणें पारे यावत विषयं करे करिता सव काम गुणें पारे सोलसम करे करिता सव काम गुणें पारे अठारसम करे करिता सव काम गुणें पारे चौदसम करे करिता सव काम गुणें पारे अठारसम करे करिता सव काम गुणें पारे चौदसम करे करिता सव काम गुणें पारे सोलसम करे करिता सव काम गुणें पारे एकाय काले 6 मासा विषय दिवसा चौनम कालो 2 वरिसा 2 मासा विषय दिवसा शेषम तहेव जाय काली जाव सिद्धा। 9वां अध्ययन।
एवं पीयूषेन कन्नाभिनवरम मुत्तावली तव कमम व संपजितानं विहरई तंजहा चौथम करे करिता सब काम गुणें पारे छठम करे सब काम गुणें पारे चौथम करे सब काम गुणें पारे अठम करे सब काम गुणें पारे चौथम करे सब काम गुणें पारे दसमं करे सब काम गुणें पारे चौथम करे सब काम गुणें पारे द्वादशम करे सब काम गुणें पारे चौथम करे सब काम गुणें पारे चौदसम करे सब काम गुणें पारे यावत चौदसम करे सब काम गुणें पारे चौथम करे करिता सब काम गुणें पारे पारिता यावत बत्तीसम करे करिता सब काम गुणें पारे एवं तहेव ओसारे जाओ चौथम करे करिता सब काम गुणें पारे एकाएकालो 11 मासा 15 दिवसा 54 तिन्नी वरिसा 10 मासा शेषम जाव सिद्धा दसम अध्ययन महासेन कृष्णा एवं महासेन कन्नाभिनवरम अयम बिलवड्डमानं तवो कम्मं उव संपज्जितानं विहरई तंजया अयम बिलम करे करिता चौथम करे बे अयम बिलम करे करिता चौथम करे तिन्नी अयम बिलम करे करिता चौथम करे चत्तारी अयम बिलाइन करे करिता चौथम करे पंच अयम बिलाइन करे करिता चौथम करे छो अयम बिलाइन करे करिता चौथम करे इकुतारीय वड्डी अयम बिलाइन वड्डंती चौथर याइन जाव अयम बिल स्वयं करे करिता चौथम करे तय नंग से महासेन कन्ना अज्जा अयम बिल वड्डानम तवो कमंग 14 वासें ताइंग वासें वीसाइंग आहा रत्तेंग आहा सुत्ता जाव आरा हिता जेने अज चंदना जेने तेने हुआ गया हुआ गच्छिता वंदई नमंग सई वंदिता नमंग सिता बहुइंग चौथम जाव भावे माने विहरई तय नंग से महासेन कन्ना अज्जा तेना उराला जाव तयनंग तेनंग तय तेरसये ऐव ऐव उव सेह माने उच्चिठई तयनंग तिसे महासेन कन्नाय अज्जाय कन्नाय कयाय कोरत व्रत काले चिंता जा खंदयस जाव अज्ज चंदनम अज्जा पुच्छई जाव सल्लेहना कालम अनकंक माने विहरई तये नंसा महासेन कन्ना अज्जा अज्ज चंदनाए अज्जाए अंतिये सामाई माई आईं एकार संगाईं ऐजई बहु पड़ी पुन्नाईं 17 वासाईं पर्याय पालयता मासी आए सल्लेनाए अप्पाणं जुसिता सठिंग बताईं अनसनाए छेदिता जसठ ठाए किरई नग भावे जाव तमठम आराहे आराहिता चरिम उस्सास निस्सासे ही सिद्धा 8 वासा आई 71 जाव 17 ऐसो खलो परियाहो सेनीय भज्जना नायवा एवं खलु जम्बू समनेनं भगवया महावीरेनं जाव संपत्तेनं अट्ठमस्सांगस्स अंतगढ़ दसानं अयम अट्ठे पन्नत्ते अंतगढ़ दसानं अंगस्स एगो सूयखंदो 8 वग्गा 8सु चेव दिवसेसु उद्देशिजन्ति तत्थ पडम 20 वग्गे 10 10 उद्देशगा तय वग्गे 13 उद्देशगा चौथ पंचम वग्गे 10 10 उद्देशगा छठ वग्गे 16 उद्देशगा सप्तम वग्गे 13 उद्देशगा अठम वग्गे 10 उद्देशगा शेषम जहा नाय धम्म कहानम तिब्बेमी। अंतकृत दशांग सूत्र का मूल पाठ वांचन समापन हुआ। हम सब मिलकर के आगमे तीविये का पाठ पढ़ेंगे ताकि हमारे पढ़ने में कोई स्खलन ना हुई हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम के भाव रखेंगे। आगमे तीविये पणत्ते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे। इस तरह आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो आलोहूँ। जंग वाइदम वच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठु परिचयम। अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ अकाले न कहो सज्जाओ सज्जाए सज्जायम सज्जाए असज्जाए न सज्जायम। बनता बुनता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय अभक्ति आशातना अबहुमान किया हो कराया हो करते के प्रति अनुमोदना का भाव रखा हो तो भगवान की साक्षी से आत्मा की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। परम श्रद्धेया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन।
पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का आज 8वां दिन महापर्व संवत्सरी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। 84 लाख जीव योनि में जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं के लिए अंतस में मैत्री का भाव रखते हुए, अंदर में करुणा का भाव, क्षमा का भाव भरते हुए सभी जीवों को बधाई देंगे, सभी जीवों से क्षमा याचना का भाव रखेंगे। संवत्सरी पर्व जयकारी बधाई हो, बधाई हो। संवत्सरी जयकारी बधाई हो, बधाई हो। धन्य महावीर का शासन बधाई हो, बधाई हो। बोलो धन्य महावीर का शासन बधाई हो, बधाई हो। जगत के सर्व जीवों को बधाई हो, बधाई हो। जगत के सर्व जीवों को बधाई हो। संवत्सरी महापर्व की बधाई के साथ सुनने जा रहे हैं श्री अंतकृत दशांग सूत्र के कितने वर्ग हम सुन चुके हैं, कितने वर्ग सुन चुके हैं। वर्ग हम सुन चुके हैं, 6 वर्ग का विवेचन सुन चुके हैं और अध्ययन कितने सुन चुके हैं, 67। यानी ये 67 अध्ययन के बाद अभी हमारा विवेचन शेष है। कितनी आत्माओं का वर्णन सुनना बाकी है, 23 आत्माएं। और वो 23 की 23 आत्माएं श्रेणिक राजा की महारानियां हैं। अभी तक जितना वर्णन सुना, राजाओं का भी सुना, राजकुमारों का सुना और श्री कृष्ण की महारानियों का सुना। ये महारानियां किसकी है? श्रेणिक राजा, यानी 7वें वर्ग के 13 अध्ययन नंदा, नंदोत्तरा आदि उन महारानियों के नाम हैं। और 8वें वर्ग के 10 अध्ययन श्रेणिक राजा की काली, महाकाली आदि उन रानियों के नाम बताए गए। तो हम पहले विवेचन सुनेंगे 7वें वर्ग की 13 महारानियां। अब महारानी शब्द ही ऐसा है, सोच सकते हैं कितने वैभव में रहती होगी। राज वैभव में रहती हैं, स्वर्ग समान वो भोग भोगती हैं। आहार, शरीर आदि के अलावा और कोई विचार उनके जीवन में है ही नहीं। कहना होगा उन महारानियों का जीवन 4 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। यदि आपका जीवन उन 4 शब्दों के इर्द गिर्द नहीं घूमता हो तो आज का दिन सबकी आत्मदृष्टि खुलने के नाम है। 4 शब्द हैं। पहला है शरीर, यही हो गए फेल हम तो। पहला है शरीर, दूसरा है श्रृंगार। शरीर है, उसका ममत्व है तो श्रृंगार और सौंदर्य की तरफ भी ध्यान जाएगा ही। तीसरा शब्द बताया आभूषण। कपड़े ही नहीं, क्या है, आभूषण का भी सौंदर्य है। और चौथा है भोग सामग्री। अब आप देखिए, जब जीवन में इन 4 शब्दों के अलावा और कोई शब्द ही नहीं होगा तो कहाँ आत्मा याद आएगा, कहाँ धर्म याद आएगा, कहाँ धर्म क्रिया याद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा तो कर्म याद आ जाएगा, मगर धर्म याद नहीं आता। मगर ये जीवन है और ये जीवन जो है वो कर्म के उदय के चक्र से क्या कर रहा है,
घूम रहा है। इसलिए जीवन में घटना भी है, दुर्घटना भी घटती है, और ये घटना दुर्घटनाएं व्यक्ति को अलग अलग रास्तों पे ले जाती हैं। महारानियों के जीवन में तो कोई घटना भी ऐसी नहीं थी, मगर जरूरी नहीं है कि घटना आपके जीवन में घटे तो ही आपको धक्का लगे, क्योंकि जब तक धक्का नहीं लगेगा अंदर का, तब तक मिथ्या धारणाएं खत्म नहीं होती। महारानियों के जीवन में कहते हैं ऐसा कोई धक्का लगा है उन्हें, क्योंकि घटना घटेगी तो उसमें दो चीजें होगी, कर्म का उदय तो होगा ही होगा, वो कारण बनेगा, और सामने वाला व्यक्ति उसका क्या बनता है, निमित्त। यानी बिना निमित्त के, बिना कारण के घटनाएं घटती नहीं हैं। और ये ऐसी घटना घटी जो महारानियों के जीवन में नहीं घटी, मगर अपने आत्मीय जीवन के, यानी जो जिसके लिए हमें सर्वप्रियता है, ऐसे आत्मीयता जिनके साथ हो, उनके जीवन में भी कोई घटना घटे तो धक्का लगता है। मगर अपने जीवन को भी चेक करना। और आज महापर्व संवत्सरी के अवसर पे जो 7 दिन तक धक्का नहीं लगा हो, आज वो धक्का लगाना, कहाँ लगाना, अंदर में। अंदर में ऐसा धक्का लगे, इतना गहरा धक्का लगे कि सारी मिथ्या धारणाएं क्या हो जाए, गल जाए। वो महारानियां नंदा, नंदोत्तरा आदि 13 महारानियां श्रेनिक राजा के साथ भगवान महावीर जी के चरणों में बैठी हैं। समोसरण नहीं लगा है, चरणों में बैठी हैं। श्रेनिक राजा ने प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछेंगे श्रेनिक राजा, उत्तर देंगे भगवान महावीर जी, और धक्का लगेगा किसको, रानी को ही लगेगा, आपको नहीं। अपने को धक्का लगाने के लिए तैयार रहो, अपनी मिथ्या धारणाएं गलाने के लिए तैयार रहो। वो महारानियां चरणों में बैठी भगवान के, और श्रेनिक राजा के भीतर भाव जागे, हे भंते, आज तक मैंने अपने जीवन में यही देखा, जो भी कोई आते हैं आपकी वाणी सुनते हैं, एक वाणी सुन के आत्मदृष्टि जगाते हैं, मोक्ष मार्ग पे चलते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को पाके सिद्धालय तक पहुंच जाते हैं। बनते उन सबका कल्याण होगा, मगर मेरा क्या होगा। मैं तो रोज रोज वाणी सुनता हूँ, मगर मैंने आज तक एक नौकार सी जितना भी तप मैं नहीं कर सकता, एक सामायिक भी मैं ग्रहण नहीं कर सकता। हे बनते, मैं संयम नहीं ले सकता, मैं एकासन आदि भी नहीं कर सकता, श्रावक के व्रत नहीं ले सकता, साधु नहीं बन सकता। हे बनते, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा आगामी जीवन क्या होगा, मैं मर के कहाँ जाऊंगा। और भगवान ने अपनी धीर गंभीर वाणी में वो सत्य प्रकट कर दिया कि हे देवानुप्रिय, हे श्रेनिक राजा, तुम इस जीवन को पूरा करके अगले जन्म में कहाँ जाने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो। राजा श्रेनिक का तो हिसाब हमने याद रखा हुआ है, अपनी तरफ नजर करना। यानी राजा श्रेनिक के लिए तो भगवान ने बता दिया, तुम कहाँ जाओगे, नरक में जाओगे। ये सुनते ही जबरदस्त धक्का लगा, किसे लगा, श्रेनिक को भी लगा, और उससे ज़्यादा धक्का लगा किन्हें, उन महारानियों को। क्यों लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये हमारे राजा श्रेनिक भगवान की वाणी सुनते, हम तो सुनते भी नहीं हैं, उनकी पर्युपासना करते हैं, रोज उनके दर्शन करते हैं, मगर हम तो ये सब कुछ नहीं करते। जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का सेवक हो, जो भगवान की पर्युपासना करता हो, वो भी मर के कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे। किसको विचार आया,
महारानियों को विचार आया, श्रेनिक को भी धक्का तो लगा। बैठा था उठ के खड़ा हो गया कि बनते ऐसा क्या कारण है कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में। और भगवान ने बता दिया, हे देवानो प्रिय, जब तुम्हें जिन वचन नहीं मिले थे, जिन वाणी नहीं मिली थी, तुम्हें शिकार खेलने का क्या था, शौक था। बड़ा उत्साह से तुम शिकार खेलने जाते थे और एक दिन बहुत आनंद भरे वातावरण में शिकार खेलने के लिए गए हैं। मन के अंदर कोई दया करुणा का भाव नहीं है। शिकार का तीर चलाया और वो शिकार को देखने गए तो महसूस हुआ जिस हिरनी को तीर लगा है वो एक तीर से ही 2 निशाने क्या हुए, उसके कुक्षी में जो जीव पल रहा था 2 की क्या हुई, मृत्यु। मगर तुम उत्साहित हुए कि एक ही तीर चलाया, कैसी मेरी तीरंदाजी है, और मैंने 2 जीवों का क्या किया, शिकार कर लिया। बहुत तुम उत्साहित हुए, प्रसन्न हुए, तुमने अपनी इस कला की अनुमोदना की, बहुत देर तक करते रहे और जिंदगी में तुम्हारा उम्र का बंद उसी समय पड़ गया। क्योंकि कितने कर्म हर समय बंध रहे हैं, हर समय कितने कर्म बंध रहे, 7 कर्म हर समय बंध रहे हैं। आयुष्य कर्म जिंदगी में एक ही बार बनता है। जिस गति का बंधा है उसी गति में जाना पड़ता है, गति नहीं टलती। जो गति का बंध गया आयुष्य कर्म में कोई क्या नहीं होता, गति का फेर नहीं होता। और ये सुनने के बाद वो श्रेनिक राजा अंदर में उदास होने लगे और भगवान ने उनके आगामी उज्जवल भविष्य की भी घोषणा कर दी। क्या है उनका आगामी उज्जवल भविष्य? बनेंगे तीर्थंकर। कौन से काल में बनेंगे? ये अवसर्पिणी काल चल रहा है ना, उत्सर्पिणी काल का, जब वो पहले तीर्थंकर बनेंगे जहाँ उनका नाम क्या होगा, पद्मनाभ नाम होगा। वो श्रेनिक राजा की आत्मा होगी, पहले तीर्थंकर बनेगी। श्रेनिक राजा प्रसन्न हो गए। जैसे श्री कृष्ण ने धर्म दलाली की, ऐसी धर्म दलाली श्रेनिक राजा के भीतर में भाव जागे, वंदन के भाव जागे। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ, परिउपासना के भाव जागे। मैं संयम ले नहीं सकता मगर मैं किसी को संयम में, दीक्षा में सहयोग दे सकता हूँ, आज्ञा दे सकता हूँ, उनके कार्यभार संभाल सकता हूँ। श्रेनिक राजा ने इस तरह से अपना जीवन, शेष जीवन कैसे बिताना ये तो अंदर में जमा लिया। मगर 13 महारानियों को इतना गहरा धक्का लगा कि ये तो नरक में भी चले गए तो भी इनका भविष्य तो क्या है, उज्जवल है। मगर हमारा क्या होगा? करोगे विचार आज के दिन अपना क्या होने वाला है, हमारा क्या होगा? क्योंकि रानियां सोच रही हैं हमने तो सारा जीवन शरीर मुखी जिया, क्या शरीर के लिए खाना है, कैसा शरीर को सजाना है, कौन सा भोग भोगना है, आहार और शरीर में ही हमारा पूरा जीवन बीत गया। कोई ऐसा जीवन का क्षण नहीं आया कि जिसमें हमने पाप नहीं किए हो, कर्म नहीं बांधे हो, तो हम कहाँ जाएंगे? और कहते महारानियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। किससे पूछा? थोड़ा मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप हमसे ही कनेक्ट है कि कहीं और कनेक्ट हो गए हो तो इधर कनेक्ट हो जाओ। किससे पूछा है? किसने पूछा है? उन 13 रानियों ने पूछा, हे बनते, क्या जितने कर्म हमने बांधे हैं क्या हमें सारे कर्म भोगने पड़ेंगे? क्या बताया भगवान ने? नंदिता जी की गर्दन हिल गई। सारे कर्म भोगने नहीं पड़ेंगे। जितने कर्म बांधे, अज्ञान में बांधे हैं, चाहे प्रमाद की अवस्था में बांधे हैं, चाहे भय से बांधे हैं, लालच से बांधे हैं, स्वार्थ से बांधे हैं, चाहे क्रूरता से बांधे हैं, मगर जितने कर्म बांधे हैं उतने भोगने नहीं पड़ेंगे। अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है।
जितने कर्म बांधे उतने क्यों नहीं भोगने पड़ेंगे? भगवान ने कहा जैसे जितने बीज बोए जाते हैं उतने बीज अंकुरित नहीं होते, जितने अंकुरित होते हैं उतने पुष्पित नहीं होते, जितने पुष्पित होते हैं उतने फलित नहीं होते। इसी तरह से जितने कर्म बांधे हैं यदि उन कर्मों का स्वरूप यदि समझ में आ जाए और आत्म दृष्टि खुल जाए तो जितने कर्म बांधे उतने भोगने नहीं पड़ते। तो अब उनका ध्यान कर्म से हटा। अभी तक किस में जा रहा था ध्यान? कर्म की तरफ। अब ध्यान कहाँ चला जा रहा है? आत्मा की ओर। कि आत्म दृष्टि जागे तो कर्म क्या हो जाएंगे? निर्जरित हो जाएंगे। जितने बांधे उतने भोगने नहीं पड़ेंगे। यदि ऐसा होता जितने कर्म बांधे होते उतने भोगने पड़ते तो अर्जुन माली कैसे मोक्ष में जाता? उसका तो वर्तमान जीवन अभी आपको याद ही है। यानी जरूरी नहीं है किसके आधार पे कर्म निर्जरित होते हैं। आत्म दृष्टि खुले यानी सम्यक दर्शन मिले, आत्मा का स्वरूप समझ में आए, आत्मा के स्वरूप में अपनापन हो। और ये देखा भगवान ने रानियों को थोड़ी निश्चिंतता हो रही है और तब भगवान ने उनको कर्म का स्वरूप बताया। हम जो कर्म का स्वरूप जानते हैं तो हम कर्म का रोना रोते हैं, और भगवान ने जो कर्म का स्वरूप जाना उसे जान करके महारानियां निर्भर हो गई। कर्म की तरफ से दृष्टि हट गई और दृष्टि कहाँ टिक गई? थोड़ा तो अच्छे से आत्मा शब्द बोलो। कहाँ टिकेगी दृष्टि? आत्मा पर टिकेगी। जब तक हम कर्म पे ही लगे रहेंगे, कर्म कैसे बनते, कितने महीने बांधे, कब मेरे कर्म कटेंगे, कब मेरे राग द्वेष हटेंगे, ये कर्म का ही विचार करेंगे तो ये कर्म का विचार करना अंधेरे का ही विचार करना है। अंधेरा भगाना है तो अंधेरे को भगाने से अंधेरा नहीं भागता, उजाला करने से भागता है। आत्म दृष्टि उजाला है, कर्म अंधकार है। दृष्टि कहाँ लौटानी है? अपनी तरफ। भगवान ने बड़ा सुंदरता से कर्म का स्वरूप समझाया। यदि ये स्वरूप आज हमारे भीतर में समा जाए, ये स्वरूप सबको समझ में आ जाए। उदाहरण दिया भगवान ने, हे देवानु प्रियो, वे 13 महारानियां बड़ी एकाग्र चित्त से सुन रही हैं, जैसे आप सुन रहे ऐसे ही सुन रही हैं, और उनके भीतर वो वाणी समा गई। भगवान ने कहा जैसे चंदन के पेड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं, तो क्या चंदन का पेड़ सर्प बन जाता है? और सर्प जो है वो चंदन का पेड़ बन जाएगा किसी दिन? नहीं बनेगा। वो चंदन के पेड़ की खुशबू भी यदि सर्प के अंदर चली जाएगी, क्या सर्प का विष चंदन के पेड़ में चला जाएगा? क्या नहीं जाता। ऐसे ही भगवान ने कहा आत्मा और कर्म कितने ही एक में दिखते हो, एक साथ रहते हो, मगर कर्म का एक भी परमाणु आत्मा के एक भी प्रदेश में प्रविष्ट नहीं हो सकता, और आत्मा का एक भी गुण कहाँ नहीं जा सकता? कर्म के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा आत्मा का स्वरूप जानो, ऐसा कर्म का स्वरूप जानो। कर्म और आत्मा तो सूर्य और बादल की तरह हैं। बादल सूरज के ऊपर में है, अंदर में नहीं है। ऐसे कर्म कहाँ है? आपको तो पता है कर्म का गोडाउन कहाँ है? कार्बन शरीर। कर्म सारी कार्बन शरीर पे है। कार्बन शरीर आत्मा के साथ एक में होके रहता है, मगर दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। अब इतना पक्का हो गया किसके भीतर? अपने भीतर भी करो।
अपने भीतर भी पक्का करो, क्योंकि उनका तो कल्याण हो चुका, वे तो जा चुकी मोक्ष के अंदर। कल्याण किसका होना बाकी है? अपना वाणी किसके लिए सुन रहे? उनका कैसे कल्याण हुआ ये सुन के लौटना कहाँ है? अपनी तरफ लौटना है। आत्मदृष्टि में वो लीन हो गई है महारानियां। कर्म का स्वरूप उन्हें समझ में आ गया तो कर्म से दृष्टि हट गई। याद रखिए, जब तक दृष्टि कर्म से, कर्म के उदय से, कर्म के फल से, कर्म के बंध से, कर्म के भोग से जब तक नहीं हटेगी तब तक दृष्टि नहीं लौट सकती। कहाँ? अपनी तरफ। इसलिए कर्म का स्वरूप समझा उन महारानियों ने। अब उन्हें महान कौन लग रहा है? कर्म महान लग रहे, कर्म की बलिहारी लग रही, कर्म की शिकायत आ रही, कर्म को दुहाई देने जाएंगे? अब नहीं जाएंगे। अब पूरा की पूरा फोकस कहाँ है? अपनी तरफ। अपनी तरफ इतना फोकस आया है। आत्मा क्या है भगवान ने बता दिया। आत्मा का स्वरूप सिर्फ इतना है कि आत्मा इन आँखों से दिखता नहीं, आत्मा इस बुद्धि से दिखता नहीं। आत्मा को ज्ञान से ही देखना है, ज्ञान में ही देखना है, अनंत गुणों का घनपिंड देखना है। और वो एक एक शब्द पे वे महारानियां विचार नहीं कर रही है। क्या कर रही है? एक होता है विचार करना, विचार करने में तो बहुत देरी लग जाती ना, विचार करने में तो दूसरे तीसरे विचार भी आते हैं। ये महारानियों की खूबी है, जो आत्मा की बात भगवान समझा रहे हैं, कर्म का स्वरूप बता रहे हैं, वे महारानियां उसी समय प्रतीति कर रही है, विश्वास कर रही है, धारणा कर रही है, अंतर में वैसा भाषित कर रही है कि जैसा भगवान ने आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा ही मेरा स्वरूप है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ऐसा अनादि अनंत शुद्ध हूँ। और उन महारानियों की आत्मस्थिरता ऐसी बढ़ती चली गई। वहीं भगवान के समक्ष बैठे बैठे उन महारानियों को क्या हो गया? आत्मदर्शन हुआ। उन्हें आत्मदर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, मोक्ष मार्ग खुल गया, रत्नत्रय उन्हें समझ आ गया। अब वे घर महलों में जाने के लिए तो तैयार हैं, मगर अब कहाँ बढ़ने को तैयार हैं? यानी अब दीक्षा अंगीकार करनी है। श्रेनिक राजा की आज्ञा लेने के लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि श्रेनिक राजा ने भी वो घोषणा करी है, जिसको भी दीक्षा लेना हो मेरी तरफ से सहर्ष आज्ञा है। और इस तरह से नंदा, नंदोत्तरा आदि 13 महारानियां 7वें वर्ग के 13 अध्ययन के अनुसार किसके पास दीक्षित होती हैं? आर्या चंदन बाला के पास। आर्या चंदन बाला के पास दीक्षित होके डे 1 से ये भावना भाती है कि अभी तक की सारी जिंदगी आहार, शरीर, सौंदर्य, भोग में बिताई, मगर कभी भी आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना। आत्मा का स्वरूप तो अनाहारक है। कैसा है? आज इस शब्द पे जोर देंगे। मैं आत्मा अनाहारक तत्व हूँ। बोलिए। ये जो आहार ग्रहण किया, निहार हुआ, जो कुछ पुद्गल परमाणु ग्रहण किए, वो कर्म का उदय है, वो कर्म के उदय से हुए हैं। भगवान ने बताया तो कर्मोदय से न्यारा है। और इसलिए आत्म स्वरूप में वे महारानियां इतनी तल्लीन हो गई, मैं अनाहारक तत्व हूँ, इसके अंदर इतनी डूब गई, इतनी डूब गई कि उन्हें खाने का विकल्प ही नहीं उठता। इसलिए उन्होंने इतनी तपस्याएं की। आज हम तपस्या कर रहे हैं, मगर यदि मैं अनाहारक तत्व हूँ ये याद न आए तो तपस्या फलित तो होगी, मगर आत्मदृष्टि खोलने वाली नहीं सिद्ध होगी। इसलिए महारानियों ने इतनी अपने जीवन में सिवाय तप संयम की आराधना, सिवाय अनाहारक तत्व की आराधना के और कुछ नहीं किया। और अंतिम समय में सल्लेखना संथारा के साथ अंतिम सांस में
में केवल ज्ञान केवल दर्शन को पाके 13 महारानियां सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। कितने अध्ययन शेष रह गए अब? 10। कितने हो गए? कितने हो गए? 80 हो गए। 10 रह गए, 8वां वर्ग, और वो भी महारानियों से संबंधित। 10 महारानियां हैं, काली, सुकाली, महाकाली आदि उनके नाम हैं। श्रेनिक राजा की ही रानियां हैं और इनका भी जीवन वैसा ही है, मगर इनके जीवन में एक चिंता है। नंदा नंदोत्तरा के जीवन में कोई चिंता नहीं थी, इनके जीवन में चिंता है। और आपको पता है चिंता का मूल कारण क्या होता है? क्या होता है चिंता का मूल कारण? अरे इसका तो आप भुक्तभोगी हो, रोज के आपके अनुभव है। कोई आपको टेंशन आती है तो उसके मूल में क्या होता है? बाहर की घटनाएं नहीं होती मूल में, वो तो दिखती हैं। मूल में क्या है? मोह है। यानी चिंता का मूल कारण क्या है? मोह है। जितना ज़्यादा मोह होगा उतना ज़्यादा चिंता होगी। इसलिए भगवान फरमाते हैं जितना ज़्यादा आत्मचिंतन करोगे उतना मोह पे क्या होगा? प्रहार होगा, मिथ्यात्व पे प्रहार होगा, गलत मान्यता पे प्रहार होगा। इन महारानियों को धर्म कर्म धर्म क्रिया जैसा जीवन में कुछ नहीं था, मगर ये पता होता था कि यदि भगवान पधारे हैं तो हमें दर्शन के लिए जाना चाहिए, वाणी सुननी चाहिए। यदि इतना भाव भी जागा रहे, जैसे आज सबका भाव जागा हुआ है ना कि आज महापर्व संवत्सरी है तो आज तो जाके प्रवचन सुनेंगे ही, सारा कुछ छोड़ के भी हम आ जाते हैं। इतना भाव भी जागृत रहा तो आगे के रास्ते निकल सकते। कैसे निकले? उन्हें मोह सबसे ज़्यादा होगा तो किससे होगा? शरीर से होता है जैसे आप कहोगे, मगर इस शरीर ने जिसको जन्म दिया है उनसे ज़्यादा मोह होता है कि आपको अपने शरीर से ज़्यादा मोह होता है? समझ गए आप पॉइंट? ये शरीर जिसको जन्म देता है, जो माता पिता आगे संतान को जन्म देते हैं, तो उन माता पिता को अपने शरीर से भी ज़्यादा किसकी चिंता होती होगी? ये तो आपका एक्सपीरियंस है ना, आप बताओगे। होती है? अपने से भी ज़्यादा आपको किसकी चिंता होती? बच्चों की होती है कि नहीं? जरूर होती है। ऐसी चिंता थी उन महारानियों को। उन महारानियों के जो कुमार थे, राजकुमार थे, वे सारे युद्ध में गए हुए थे। क्षत्रिय हैं, जहाँ युद्ध में जाने की ज़रूरत है और वे चले गए हैं। और महारानियाँ चिंतित हैं, इतने दिन हो गए अभी कोई खबर नहीं आई, पता नहीं हम इनका मुख दोबारा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। किससे पूछे? सबके लिए वहाँ सुविधा थी, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। क्या थी सुविधा? भगवान हरिष्णेनी जी, भगवान महावीर स्वामी जी। भगवान महावीर स्वामी जी राजगृह नगरी में बारंबार क्या होते थे? पधारते थे। और देखिए प्रश्न चाहे कर्म से संबंधित नहीं है, धर्म से संबंधित नहीं है, पुण्य से भी संबंधित नहीं है, धर्म क्रिया से भी संबंधित नहीं है। किससे संबंधित प्रश्न है महारानियों का? स्वार्थ है, अपना मोह है, स्वार्थ है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो ही हमें बता पाएंगे कि हम अपने जीवन के रहते हुए जिनका इंतज़ार कर रही हैं, जिनके लिए हम जी रहे हैं। लोग कहते हैं ना हम तो किसके लिए जी रहे? नहीं, आप ये नहीं कहते, आप ये कहते हो हम किसके लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए? हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। यानी वो महारानियाँ एक ही चिंता में हैं कि अब ये जीवन, अब ये आँखें, अब ये सांसें तभी धन्य होगी जब हम क्या देख पाएंगे? अपने जन्म अंगजात का मुख देख पाएंगे। और भगवान के चरणों में गई, 10 मिल कर के गई, श्रेनिक राजा के बिना गई, भगवान की परिउपासना की और अपना वो क्वेश्चन उन्होंने भगवान के सामने रखा कि हे बनते, आज हम इस भाव से आपके चरणों में आए हैं, इस प्रश्न का उत्तर लेने आए बनते, हम बहुत चिंतित हैं। और भगवान ने
धीर गंभीर स्वर में क्या बताया। अरे हर साल सुनते हैं ना, हर साल सुनते हैं। भगवान महावीर जी ने महारानियों को क्या उत्तर दिया। हे देवानु प्रियो, तुम्हारे जो 10 कुमार हैं, एक एक महारानी का एक एक बच्चा लड़का था, एक एक कुमार था, वे 10 कुमार वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। धक्का लगा होगा कि नहीं। जितना जितना मोह है उतना उतना धक्का लगता है, चिंता वाला धक्का लगता है। अंदर में ऐसा गहरा धक्का लगा और उस धक्के ने उनको ये बता दिया, क्या बता दिया उस धक्के ने उनको, कि ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है। कैसा है? जैसा आप यहाँ चाहते हो वैसा होता, आपका होता होगा, तभी किसी ने नहीं तो बोला ही नहीं। अगर आपका होता भी होगा तो याद रखिए हर बार होने वाला नहीं। इसलिए संसार का स्वरूप याद रखिए, जैसा आप चाहते हो वैसा यहाँ होता नहीं। जो यहाँ होता है वो आपको अच्छा लगता नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे टिकता नहीं। ये विचित्रता है संसार की। उस महारानियों को ये विचित्रता दिखाई दी कि ऐसा हुआ है कि हम अब अपने उन कुमारों का मुख भी नहीं देख पाएंगे जिसके लिए जी रहे थे। वाकई में ये जीवन, ये संसार, दोनों का स्वरूप उनके चरणों में, भगवान के चरणों में रहते रहते ही उनके आंखों के सामने घूमने लग गया। और भगवान ने बता दिया, हे देवानु प्रियो, हे महारानियों, ये संसार सागर की तरह है, समुंदर की तरह है। जो समुंदर की विशेषताएं हैं वही किसकी विशेषताएं हैं? संसार की। ये सागर जैसे विस्तार वाला है, ऐसे संसार भी विस्तार वाला है। समुंदर का पानी कैसा है? खारा है। संसार में कितना भी कुछ में कर लो, खारे पानी की तरह क्या मिलता है आपको? दुख ही मिलता है। यानी सुख के लिए उपाय करो तो भी दुख मिलता है, पुत्र की चिंता करो तो भी दुख मिलता है, नहीं करो तब भी दुख मिलता है। शरीर को संजोने जाओ तो भी शरीर क्या कर देता है? साथ छोड़ देता है। शरीर साथ छोड़ देता है। और एक विशेषता सागर की बहुत गहरी है, ऐसी एक विशेषता इस संसार की बहुत गहरी भगवान ने बताई। और आप इतनी गहराई से सुन रहे होंगे तो आप बता ही पाओगे, समझ ही जाओगे क्या वो विशेषता होगी। क्या है विशेषता? समुंदर की गहराई में क्या होते हैं? पानी भले खारा हो, विस्तार चाहे कितना ही हो, मगर जो डुबकी लगाएगा, जो विस्तार में नहीं अटकेगा, जो गहराई का स्पर्श करेगा, वो क्या लेके आता है? मोती। यही बात भगवान ने बताई, हे महारानियों, ये संसार दुखालय है, दुख रूप है, दुख का भंडार है। यहाँ तुम्हारे चाहने से कुछ होता नहीं है। ये जीवन एक पल में अभी है और अभी नहीं है। ये जीवन अभी जानने में आ रहा है, अभी जीवन अनजाना हो जाएगा। इस जीवन का भी भरोसा नहीं है। मगर जिसने संसार के स्वरूप का चिंतन करके डुबकी लगाई, कहाँ पर? कहाँ लगाने वाले आज डुबकी? आप अपने में, आत्मा में डुबकी लगाई। अगर आत्म स्वरूप में डुबकी लग जाए तो जीवन क्या हो जाए? धन्य हो जाए, जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए। और महारानियों को बात अंदर में जच गई क्योंकि सच लगी तो टच कर गई तो जीवन में यू टर्न आ गया। यू टर्न आना चाहिए ना जीवन में। जीवन में यू टर्न आ गया और उनका यू टर्न ऐसा आया। सबके जीवन में आता है यू टर्न, सबके जीवन में यू टर्न आता है, मगर सब लोग यू से
आई की तरफ नहीं आते। पकड़ पा रहे पॉइंट? यू यानी कौन और आई यानी कौन? आई यानी मैं, निज शुद्ध आत्मा। यू यानी संसार, यू यानी कर्मोदय, यू यानी आपका जीवन। जीवन में जो भी कुछ घटता है सब लोग यू टर्न लेते हैं, मगर उनका यू टर्न आई की तरफ नहीं आ पाता। महारानियों का, 10 महारानियों का यू टर्न जो है वो आई की तरफ आ गया, मैं की तरफ आ गया, निशुद्धात्मा की तरफ आ गया। और कहते हैं हमारे जीवन में क्या कमी रह जाती है, थोड़ा चेक करें। ऐसे धक्के तो आपको रात दिन लगते हैं, इससे बड़े बड़े धक्के भी आप झेलने के आदी हो, मगर यू टर्न भी आते, ऐसे नहीं कि नहीं आते, मगर हमारा यू टर्न के पे रुक जाता है। कौन है के? विकल्प सूत्र को मत याद करना यहाँ पे। के कौन है? कर्म है। कर्म यानी कर्मोदय पे रुक जाता है। पता नहीं मैंने ऐसे कर्म किए थे। अगर वो महारानियाँ कर्मों का रोना लेके बैठती तो उनकी अंतर्दृष्टि होने वाली नहीं थी। वे यू से सीधा आई की तरफ क्यों जा पाए? क्योंकि वे के पे रुकी नहीं, कर्मोदय पे रुकी नहीं, और वे महारानियाँ पी पे भी नहीं रुकी, क्योंकि ये सारे स्पीड ब्रेकर हैं आपके जो आपको रोक देते हैं। के रोक देता, यू टर्न तो आता है मगर कर्मों को लेके बैठते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पी की तरफ जाते हैं। कौन है ये पी? समझ आ रहा है सबको? कौन? पुण्य। बहुत सुंदर। पुण्य की तरफ जाते, सत्कर्म में लग जाते हैं कि पिछले जन्म में मैंने अशुभ कर्म किए थे, इस जन्म में मुझे ये फल मिला, तो अब मैं कौन से कर्म करूं? ये नहीं सोचा महारानियों ने। महारानियों ने ये सोचा होता तो यू टर्न आए तक नहीं जाता, तो के पे नहीं रुकी, पी पे नहीं रुकी। एक और है जो हमें रोकता है, और वो है यू टर्न होने के बाद भी हम डीके पे रुक जाते हैं। डीके यानी धर्म क्रिया, कि हम सोचते धर्म क्रिया कर ले, धर्म की तरफ नहीं जा पाते। धर्म क्रिया तो कर लेते हैं, अनंत बार कर चुके हैं, मगर धर्म क्रिया में करना क्या है, धर्म की तरफ कैसे जाना, उस तरफ हम नहीं जा पाते। धन्य है वे महारानियाँ। ये पाठ, बोध पाठ उनसे लेने जैसा है। यू टर्न जीवन में सबके आता है। अब नहीं रुकेंगे। कहाँ नहीं रुकोगे? कहाँ नहीं रुकोगे? यदि आप मेरे साथ कनेक्ट है तो इतनी देर नहीं लगती आपको बोलने के लिए। कर्म पे नहीं रुकेंगे, कर्मोदय पे नहीं रुकेंगे, पी पे भी नहीं रुकेंगे, मात्र धर्म क्रियाओं पे भी नहीं रुकेंगे। यू से सीधा टर्न आय की तरफ जाए। वो महारानियों की उसी समय आय की तरफ दृष्टि गई, आत्म दृष्टि बनी, अपने को शुद्ध आत्मा माना, स्वरूप को पहचाना, और इतनी अंतर्लीन होती गई कि उन 10 महारानियों की आत्म दृष्टि खुल गई, सम्यक दर्शन हो गया। 10 ने मिलके अब विचार किया, अब एक ही काम करने जैसा है। जो काम कभी आपको करने जैसा नहीं लगा, वही काम इनको क्या लगता है करने जैसा, कि अब तो मात्र तप, संयम, आत्म आराधना और दीक्षा अंगीकार करने के लिए श्रेणिक राजा से वे आज्ञा ग्रहण करती हैं। आज्ञा ग्रहण करने के पश्चात आर्या चंदन बालाजी के पास ये 10 महारानियाँ दीक्षित हो जाती है। जिस दिन से दीक्षित होती हैं, एक ही अंदर में भाव जागता है कि आज तक जिसकी आराधना नहीं की, किसकी आराधना नहीं की? पौषध की आराधना आज तक नहीं की, उपवास की आराधना आज तक नहीं की, जिनमानी सुनने की आराधना आज तक नहीं की, ऐसा नहीं है। अनंत बार की है, अनंत बार की है। अनंत बार नहीं तो भी अपने जीवन के साल ही गिन के देख लो।
कितनी बार संवत्सरी आई, कितनी बार अंतगढ़ सुने, कितनी बार कल्पसूत्र सुने, कितनी बार क्षमा याचना कर ली, कितनी बार प्रतिक्रमण कर लिए, मगर जिस तत्व को जानना चाहिए था उस तत्व को नहीं जाना। कौन सा तत्व है? आत्म तत्व को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना, अनाहरक तत्व की आराधना नहीं की। ये 10 महारानियां भी अपने अनाहरक तत्व की आराधना में इतनी तल्लीन हो जाती है, इतनी तल्लीन हो जाती है कि कौन कौन से उनके तप हो जाते। ये जो पारने हैं ना, पारने का मतलब उनको खाने का विकल्प आया। जब तक उनको ये याद ही नहीं रहता शरीर है या आहार संज्ञा उनको तंग कर रही है, तब तक वो अंतर्लीन रहती है। जैसे उन्हें आहार का विकल्प आता है, कोई तो लुखा सुखा आहार से पारना कर लेती है, कोई गरिष्ठ आहार से भी कर लेते हैं, मगर कोई भी निरंतर आहार नहीं करते, फिर से अनाहरक तत्व में लीन हो जाती हैं। और ऐसे वे 10 महारानियां आत्म आराधना, आत्म साधना, तप संयम की पालना करते हुए अंतिम समय में सल्लेखना संथारा ग्रहण करके अंतिम सांस में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को पाके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। ऐसे हमने श्री अंतकृत दशांग सूत्र के कितने वर्ग सुने हैं, कितने अध्ययन सुने हैं। मुझे लगता है अब तो आपको बिल्कुल ये अध्ययन आपका पीछा करेंगे 8 दिन के बाद। कभी कोई याद आएगा, कभी कोई याद आएगा, और न पीछा करे तो समझना अभी हमारे श्रवण में अभी भी क्या आ रही है, कमी आती है। इसलिए भावों के अंदर क्या लगा आपको सुन के अंतकृत दशांग सूत्र कि अरे अभी आए, वाणी सुनी, आत्मदृष्टि खुल गई, दीक्षा ले ली, सल्लेखना संथारा किया, केवल ज्ञान हो गया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ये सब सुन के विचार क्या जाग रहा है अंदर में? ये जाग रहा है कि कौन क्या व्यवस्था कर रहा है। देखे जरा कौन कहाँ बैठ रहा है। ज़्यादा लोग आ गए, 8 संवत्सरी है, महाराज जी ने कुछ सजेशन दिया है, ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, चले गए ना, कितनी जल्दी आप भाग गए थे ना सारे। जिनको आगे आगे जिनको नीचे बैठ सकते हैं जो लोग, वो आगे काफ़ी आसन बिछ चुके हैं, वो आगे आके बैठ गए जाए। भाइयों के लिए तो बहुत सारी जगह आगे हैं। जो भाई कुर्सी पे ना बैठ के नीचे बैठ सकते हो तो नीचे आके बैठ जाए। ऊपर भी पूरी व्यवस्था है ताकि व्यवस्था में ना हमें लगना पड़े ना आपको लगना पड़े, कोई विचार ना आए। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, व्यवस्था कर ले आप सारी अपनी। 10 बहनें आगे आ जाए। 10 आसन इधर खाली है। जो बहनें नीचे बैठ सकती हो वो आगे आ जाए। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो फिर आगे वाली आगे सरक जाए ताकि पीछे टेबल लग जाए तो या चेयर लग जाए तो वो बैठ सके। चिंतन कर लो। हाँ, तब तक आपको व्यवस्था नहीं दी गई है, व्यवस्थापक व्यवस्था कर रहे। आप तो चिंतन करो कि अंतर्गत दशांग सूत्र के 90 अध्ययन को सुन के आपके भीतर में क्या ये भाव जागा, कौन सा वाला, कि अरे इतनी अनंत आत्माएं मोक्ष में चली गई, अनंत आत्माएं मोक्ष में चली गई, मगर मेरा नंबर लगा उसमें, लगा कि नहीं लगा, लग सकता है कि नहीं लग सकता, वो चिंतन करना, अपनी आत्मदृष्टि खोलने का प्रयास करना। और उस पात्रता को तैयार करने के लिए आज का टॉपिक आप सुनने वाले हैं। याद करके आए आज के टॉपिक का नाम? सब मिलके आवाज़ नहीं आई, एक की आवाज़ आई मुझे तो। ऐसी आवाज़ नहीं चाहिए मुझे, बहुत अच्छे से चाहिए। इधर की आवाज़ अभी लो है, तेजी से बोलिए। माफ कर, साफ कर, ऐसे बोलिए। अब ये किसको माफ करना है, कहाँ साफ करना है, इसको आप शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से सुनने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद आपने
कल्प सूत्र सुनना है आज सवेरे के समय। आज सवेरे के समय कल्प सूत्र का बहुत इम्पोर्टेंट पाठ सुनना है, कृतज्ञता वाला पाठ सुनना है। ये जिनवानी जो अच्छी लग रही है, सच्ची लग रही है, इतने जनों के भीतर समा रही है, वो जिनवानी कैसे हम तक पहुंची, उनके लिए यदि धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव नहीं जागा तो मानना पड़ेगा जो 7 दिन आपने कल्पसूत्र सुना वो अभी कल्पसूत्र आपने पूरा नहीं सुना। तो पहले माफ कर साफ कर सुनेंगे और उसके बाद कल्पसूत्र की बात बताई जाएगी। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।